इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा द बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी एंड माय फ्रेंड्स दैट विल हेल्प यू ऑल टू अचीव योर ड्रीम स्कोर इन जेईई मेंस 2024। देखो, अगर तुम लोग को पेपर को टैकल करना है, पेपर में अच्छा ग्रिप बनाना है ना, तो तुम लोग 75/3 व्हिच इज इक्वल टू 25 क्वेश्चंस पर आवर की स्पीड से नहीं चल सकते। देखो, जेईई मेंस का तुम लोग कोई सा भी पेपर उठा लो पहले का, उसमें ब्रॉडली यही टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा कि 50% ऑफ द पेपर इजियर साइड में होता है, 30% मीडियम एंड 20% हार्ड में होता है। हेलो जेईई 2024 एस्पिरेंट्स, होप सो आप सबका प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रहा होगा। जो भी बच्चे जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हो, सभी के लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा द बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू मी एंड माय फ्रेंड्स दैट विल हेल्प यू ऑल टू अचीव योर ड्रीम स्कोर इन जेईई मेंस 2024। अब थोड़ा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस कर लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग तुम अपने लिए एक रफ एस्टिमेट वाला टारगेट सेट कर सकते हो। देखो, अगर तुम्हें चाहिए 99 प्लस परसेंटाइल, तो मान के चलो रफली 220 प्लस मार्क्स पे आ जाएगा। एंड अगर तुम्हें 99.5 प्लस परसेंटाइल चाहिए, तो मान के चलो 250 प्लस मार्क्स पे आ जाएगा। ये रफ डेटा है एंड एक तो अपर बाउंड में ही है, हो सकता है इससे कम में भी आ जाए, बट तुम लोग सेफ्टी के लिए थोड़ा ज्यादा लेके चल लो। अब देखो, तुम्हें 220 प्लस मार्क्स अगर चाहिए, तो तुम्हें 55 करेक्ट करने पड़ेंगे एंड 0 रॉन्ग करने पड़ेंगे आउट ऑफ 75। एंड सिमिलरली इधर तुम्हें 63 करेक्ट करने पड़ेंगे एंड 0 रॉन्ग करने पड़ेंगे आउट ऑफ 75। तो इसी के अकॉर्डिंग तुम अपने लिए एक टारगेट सेट कर लो, द रफ एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस जितना तुम टारगेट कर रहे हो। अब टेक्निक पर आ जाता है। टेक्निक का नाम है द ईएमएच टेक्निक व्हिच स्टैंड्स फॉर इजी, मीडियम एंड हार्ड। देखो, जेईई मेंस का तुम लोग कोई सा भी पेपर उठा लो पहले का, उसमें ब्रॉडली यही टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिखेगा कि 50% ऑफ द पेपर इजियर साइड में होता है, 30% मीडियम एंड 20% हार्ड में होता है। तो हम लोग इसको एक बेंचमार्क सेट करके आगे प्रोसीड करेंगे। अब जब तुम लोग पेपर देने जा रहे हो, टाइमर 1 स्टार्ट हुआ, तुम्हारे सामने 90 क्वेश्चंस डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें से तुम्हें 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा। तुम्हारा बस एक ही टारगेट होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ तुम लोग कौन सा परम्यूटेशन लगा रहे हो पेपर सॉल्व करने में, पीएमसी, पीसीएम, कुछ भी लगाओ, तुम्हारा बस सिंपल एक ही टारगेट होना चाहिए। पहले 1 आवर 15 मिनट्स में मेरे सारे इजी क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। देन नेक्स्ट 2 आवर 15 मिनट्स तक मेरे सारे मीडियम क्वेश्चंस भी हो जाने चाहिए। एंड जो बच्चा कुछ 45 मिनट से मैं हार्ड क्वेश्चंस को दूंगा। यही एक टारगेट अपने मन में सेट करके चलो, बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। ये जो नंबर्स लिखे हैं, मैं ब्रॉडली लिख दिया हूं कि 35 क्वेश्चंस टारगेट रखना कि फर्स्ट 1 आवर 15 मिनट्स में हो जाए, 60 क्वेश्चंस टारगेट रखना कि फर्स्ट 2 आवर 15 मिनट्स में हो जाए, एंड लास्ट तक 75 में से जितने भी हुए। देखो, अगर तुम लोग को पेपर को टैकल करना है, पेपर में अच्छा ग्रिप बनाना है ना, तो तुम लोग 75/3 व्हिच इज इक्वल टू 25 क्वेश्चंस पर आवर के स्पीड से नहीं चल सकते। तुम्हें अपना स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। तो इनिशियली स्टार्टिंग से अपना स्पीड थोड़ा हायर रेंज में रखना। अब मैं तुम लोग को एग्जैक्ट समझाता हूँ कि क्वेश्चन देखते ही तुम कैसे क्लासिफाई कर पाओगे कि वो भाई मेरे लिए इजी है या मीडियम है या हार्ड। अब उस पॉइंट पर आ जाते हैं कि देखते ही हाउ टू क्लासिफाई अ क्वेश्चन इनटू इजी, मीडियम या हार्ड। सिंपल से स्टेप्स है। इसके पहले थोड़ा डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो टेक्निक है, इसमें 70% ऑफ द क्वेश्चंस ओवरलैप करते हैं एंड 30% पर्सनलाइज्ड होता है। इन द सेंस कि अगर 100 इजी क्वेश्चंस है, तो उसमें से 70 क्वेश्चन सभी को इजी लगेंगे, जो भी जेन्युइनली प्रिपरेशन किया होगा। एंड 30% ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है इसलिए मेरे को इजी लगे, इसको इजी ना लगे क्योंकि ये इतना अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा प्लस माइनस लेके चलना। अब मैं तुम्हें स्टेप्स बताता हूँ। सबसे पहला है रीड केयरफुली। क्वेश्चन दिखते ही अच्छे से उसे पढ़ो 30 सेकेंड तक। देखो, काफी बच्चे ऐसा करते हैं, क्वेश्चन दिखते ही द एक्सीलरेशन ऑफ अ व्हीकल इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फटाफट लिख देंगे रफ शीट में a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या ही उखाड़ लोगे तुम लोग डेटा को फटाफट लिख के, कोई फायदा नहीं है। वैसे तुम लोग शांति से स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो विद इन 30 सेकेंड। देन ट्राई टू फॉर्म अ सोल्यूशन इन योर माइंड। मतलब तुम लोग उसको इंटरप्रेट करो कि ये डेटा दिया, ए दिया है, बी दिया है, और हम लोग को ये पूछा है, और ट्राई करो इन दोनों के बीच में एक लिंक बनाने का कि ये फॉर्मूला या ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। एंड अगर तुम्हें लग रहा है, तुम कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं ये फॉर्मूला एंड ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, देन इमीडिएटली प्रोसीड। उसको इजी क्वेश्चन वाले ब्रैकेट में डालो एंड इमीडिएटली सॉल्व कर लो, वहीं पे उसको मार्क करके आगे बढ़ जाओ। इफ अगर तुम्हें लग रहा है कि ये वाला डेटा दे रखा है, ये आंसर है,
इसमें ये लिंक मैं बना नहीं पा रहा। मतलब एक फॉर्मूला तो मेरे को पता है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि ये फॉर्मूला लगेगा या कोई दूसरा फॉर्मूला लगेगा या कोई दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा। देन उसे मीडियम कैटेगरी में कैटेगराइज करो एंड उसे येलो मार्क यानी मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाओ। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वरना तुम आगे मीडियम एंड हार्ड को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। देन लास्ट वाला, अगर तुम्हें ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये डेटा दिया, ये आंसर दिया, बट मेरे को कुछ हवा ही नहीं लग रहा कि इन दोनों के बीच से मैं प्रोसीड कैसे करूं, और भी बढ़िया, उसे हार्ड में कैटेगराइज करो एंड वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, ये चीज तुम लोग को बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा। ये तुम लोग को इनिशियली थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। एंड हाँ, ये जो 30 सेकंड है ये डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं आएगा। इसके लिए तुम्हें पहले से बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी चीज को बोलते हैं एग्जाम टेम्परामेंट, समझे? तो तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो, उसका एक सोल्यूशन बनाओ अपने माइंड में, माइंड मैप टाइप का, देन उसको इजीली कैटेगराइज करो एंड अगर इजी है वहीं पे सॉल्व करो, मीडियम है तो मार्क फॉर रिव्यू करो एंड हार्ड है तो छोड़ दो। सिंपल। अब इस ईएमएच टेक्निक को यूज करने के बेनिफिट्स जान लो, क्यों मैं तुम्हें ये सजेस्ट कर रहा हूँ एंड इस पे इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहला, ये तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी हद तक बूस्ट कर देगा। देखो, हर पॉइंट पे तुम्हें पता होगा कि अभी तक जितना भी पेपर मैं ट्रैवर्स किया हूँ उसमें से ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं था जो इजी था बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं कर पाया। एक बार तुम ऑल द 90 क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ भाई, पेपर में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा जो इजी था या मीडियम कैटेगरी का था बट मैं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से उसे सॉल्व नहीं कर पाया। ये रिग्रेट तुम्हें बिल्कुल नहीं रहेगा। तो तुम लोग हार्ड क्वेश्चन को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड दूसरा, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेशन। देखो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ऐसा काफी बार हुआ होगा तुम्हारे साथ कि रात को तुम बहुत ट्राई मार के कोई क्वेश्चन पे सो रहे हो एंड सुबह उठते ही अचानक फर्स्ट अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन हो जाता है। ये होता है सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा। देखो, रात भर वो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में ग्रिल होता रहता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करूं, इसको कैसे सॉल्व करूं, एंड सुबह अचानक उठते ही आइडिया मिल जाता है कि उसे कैसे सॉल्व करना है। एग्जैक्ट होता है जेई के पेपर में भी। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग फर्स्ट 15 मिनट्स के अंदर एक क्वेश्चन देखा एंड उसको मीडियम कैटेगरी में क्लासिफाई करके आगे बढ़ गए। देन उस क्वेश्चन पे सपोज तुम आते हो 1 आवर 50 मिनट्स के दौरान, तुम उसको देखोगे कि भाई जो बचा हुआ टाइम पीरियड था 1 आवर 35 मिनट्स का, वो पूरा क्वेश्चन तुम्हारे ब्रेन में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड वाले रीजन में ग्रिल हो रहा था कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूं, कौन सा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओ। एंड बहुत हाई 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 प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट बार जब तुम उस क्वेश्चन पे आते हो तुम्हें उसका आइडिया मिल जाएगा एंड तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा तुम्हें टेक्निक। एंड अगर तुम्हें अभी रिलेट नहीं हो रहा, तुम कोई एक दो मॉक टेस्ट में ईएमएच टेक्निक लगा के देखना, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि इस चीज का कितना ज्यादा वैल्यू है। अब वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आ जाते हैं, आदित्य स्पेशल टिप। पहले ही डिस्क्लेमर है, प्लीज 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 इस टेक्निक को लास्ट के 5 मिनट में ही यूज करना। देखो, ये क्वेश्चन कैलकुलेशन तो तुम लोग भी कियोगे कि 4 रॉन्ग आंसर है अगर तुम्हारे पास, प्लस 1 करेक्ट आंसर है, तो -4 + 4 क्यूमुलेटिव तुम्हारे पास 0 हो जाता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें जो ईएमएच टेक्निक बोला एंड अगर तुम उसे अच्छे से दिल से फॉलो कियो, देन तुम ये चीज मिलेगा तुम्हें कि 2 आवर 55 मिनट तक तुम ऑलमोस्ट जितने भी इजी क्वेश्चन है पेपर में, जितने भी मीडियम क्वेश्चन है एंड जितने भी हार्ड क्वेश्चन तुम्हारे बस में थे, तुम सब सॉल्व कर चुके होगे। एंड मतलब तुम्हारे पास टाइम कंस्ट्रेंट कभी भी नहीं रहेगा अगर तुम ईएमएच टेक्निक को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उसमें मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि तुम्हें इनिशियली पेपर आती थोड़ा फास्ट रहना पेपर में, तभी तुम पेपर पे अच्छा ग्रिप बना पाओगे। एंड अगर तुम इसे अच्छे से फॉलो किया तो मान लो 2 आवर 55 मिनट्स तक तुम नियर अबाउट 61 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एंड तुम्हारा टारगेट है नियर अबाउट 65 क्वेश्चंस का, 60 क्वेश्चंस का मान लेते, 65 ज्यादा हो गए, 60 क्वेश्चंस करेक्ट करने का, तो तुम अभी प्लस में हो। अब देखो, बचे हुए 5 मिनट में तुम्हारे पास ऑप्शन है कि बचे हुए 14 क्वेश्चंस में से मैं कोई एक पे दिमाग लगाऊं एंड उस पे +4 लेके जाऊं अगर मेरे को आइडिया क्लिक कर गया, या फिर मैं दूसरा रास्ता अपनाऊं। देखो, ये वाला भी सही है, अगर तुम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि एक तो पूरा प्रॉपर सही करूंगा, देन आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। बट इन जनरल लास्ट के टाइम पे
प्रॉपर दिमाग लगाना, आइडिया लगाना उतना हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत मतलब तुम्हारा माइंड बहुत अनस्टेबल हो जाता है लास्ट के 5-10 मिनट्स में, समझ रहे हो? तो उसमें मैं तुम्हें बोलूंगा मेरा टेक्निक यूज करने का। ये प्रॉपर कैलकुलेशन बेस्ड है एंड मेरे को ये वाला बहुत हेल्प किया था, हो सकता है तुम्हारे लिए भी वर्क कर जाए। देखो, अगर तुम 14 में से 4 क्वेश्चन सही करते हो, 10 गलत करते हो, देन भी तुम +6 में जा रहे हो, ठीक है? अब मैं तुम्हें ये तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि 14 का 14 आंख बंद करके गैस मारो। तुम्हें यहाँ पर अपना जुगाड़ू इंजीनियरिंग वाला दिमाग लगाना है एंड कैलकुलेटेड गैस मारना है। मतलब जो 14 क्वेश्चंस बाकी है, उनमें से अगर तुम कोई चैप्टर पढ़ रखे हो एंड तुम्हें बहुत फील आ रहा है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन का यही आंसर होना चाहिए, देन गो फॉर इट। कैलकुलेटेड गैस है, गो फॉर इट। या फिर एलिमिनेशन है कि ये दोनों तो नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक गैस मार ले तो हो सकता है, तो +4 आ जाएगा, देन गो फॉर इट। जो चैप्टर बिल्कुल नहीं पढ़े हो, बिल्कुल भी हवा नहीं लग रहा कि चारों में कौन सा आंसर होगा, उसे इज्जत से छोड़ दो। मतलब अंधाधुन गैस कहीं नहीं मारना है, हर जगह एकदम कैलकुलेटेड गैस मारना है। एंड लास्ट में तुम इस टेक्निक को यूज करके इजीली, मतलब अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा खासा स्कोर अपलिफ्ट हो जाएगा, नहीं भी हुआ तो 4 से 8 नंबर अपलिफ्ट हो सकता है। वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। मतलब ऐसे भी लास्ट के 5 मिनट में तुमसे क्वेश्चन होना बहुत मुश्किल है, तो अगर नंबर बढ़ रहा है फ्री का तो क्या दिक्कत है, समझे? तो इसीलिए लास्ट के 5 मिनट में अपना इंजीनियरिंग दिमाग एक्टिवेट करना एंड कैलकुलेटेड गैसेस मारना। तो गाइस, ईएमएच टेक्निक के बारे में मैं तुम्हें A to Z सब कुछ बता दिया। अकॉर्डिंग टू मी इट इज द बेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, बट मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि आंख बंद करके इसे ही फॉलो करो। अपने आप एक्सपेरिमेंट करो मॉक टेस्ट में, अपना कोई स्ट्रेटेजी लगाओ, दूसरे मॉक टेस्ट में ईएमएच लगाओ, बट आई बेट दैट कि ईएमएच से तुम्हें बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। एंड लास्ट में मैं तुम्हें जो गैसिंग टिप दिया वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पेपर में तुम्हारा सिंपल एक ही गोल है, जहां से जितने ज्यादा नंबर मिल रहे हैं बटोर लेना, सिंपल। तो तुम्हें ऐसे सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके अपने माइंड में अपने आप को एग्जाम के लिए सुपर रेडी करना है। होप सो कि इस वीडियो से तुम लोग को काफी सारे इंसाइट्स मिले होंगे। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस में। टिल देन, बाय बाय।